हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये ln x कैसे होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x ये 1/x क्यों होता है, ये कैसे होता है। इस चीज़ को अपन आज प्रूफ करेंगे। हमको अगर किसी भी चीज़ को जैसे कि डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि ये कुछ एफ ऑफ एक्स है, हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, सो ये अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर ए है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए, यहाँ पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी। सो ए और बी के बीच में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ऑफ एफ एक्स और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, सो अभी हम यही चीज़ ln x के लिए अप्लाई करते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ओवर h ln x प्लस h माइनस ln x। इसको हम आगे थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाई h ln x प्लस h ओवर x। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस h बाई x ओवर h। ओके, अब हम एक चीज़ लेते हैं, h बाई x को हम कुछ n डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करते हैं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू एन। सो इफ h टेंडिंग टू 0 होगा तो n टेंडिंग टू भी 0 होगा। लिमिट n टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस n डिवाइडेड बाई xn। ओके, सो यहाँ से x तो कांस्टेंट हो गया इसके लिए, तो x को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 ओवर x लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 ओवर n ln 1 प्लस n। इसको आगे सिंप्लीफाइड करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ओवर x लिमिट n टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस n raised to power 1 over n. So basically here what we need to do, we need to find the value of this function. Okay, and what is our proof? We need to prove that our differentiation of ln x should be 1 by x. So from here
if we can conclude that this value is equals to 1, then our differentiation is what? 1 by x. So for that this value is to be 1, limit n tends to 0 ln 1 plus n raised to power 1 by n needs to be 1. So we can also say that ln of limit n tending to 0 1 plus n raised to power 1 by n equals to 1. Okay, so if we remove the ln, then limit n tending to 0 1 plus n raised to power 1 by n should be equals to e. So we need to check that if this value is e or not. If this value is e, then our proof is correct. So n tending to 0, like here if we put the small value of n, like if you put 0.001, so the value is 1 plus 0.001 raised to power 1 over 0.001. So this value comes out to be 2.71 something. If we started putting lower values of x, then this 2.71 is nearly comes out to be e. And what is e? This is like, if we see limit n tending to 0 1 plus n raised to power 1 by n, this is one of the definitions of e. Like what is e? So from here we can conclude that this value is 1. Differentiation comes out to be 1 over x. So here we can say that the integration of 1 over x is equals to ln x, and simultaneously the differentiation of ln x is 1 over x. So thank you guys. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद.